बर्तन बनाया तेरे हत्था ने खुदा, मैनू 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 बर्तन, मैनू बर्तन, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्था ने खुदा, बर्तन बनाया तेरे हत्था ने खुदा, तू मुल पा दिता, कोई मुल नहीं मेरा यीशु मुल पा दिता, कोई मुल नहीं मेरा यीशु मुल पा दिता, कोई मुल नहीं मेरा यीशु मुल पा दिता, मैनू पापी नू यीशु जी ने अपना लिया, मैनू पापी नू यीशु जी ने अपना लिया, मैनू पापी नू यीशु जी ने अपना लिया, मैनू पापी नू यीशु ओदे बचना च रहना सदा, ओदे बचना च रहना सदा, ओदे बचना च रहना सदा, ओदे बचना च रहना सदा। प्रभु यीशु की तारीफ और परमेश्वर की स्तुति हो। हर एक जनों का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के पूरे दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया, मदद और सहायता किया। आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो सच में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और हमारा परमेश्वर जो हर समय हर दिन हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई किया। आइए हम सब मिल के परमेश्वर की तमाम भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन, हर एक जन इस समय आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आज उस सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। हो सकता है इस समय आप ट्रैवलिंग में, हो सकता है इस समय अपनी जॉब पे हैं। आज आपको रूह और सच्चाई के साथ अपने पूरे मन से परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है, फिर अपने आप को सरेंडर करना है, फिर परमेश्वर के सम्मुख आपने अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। जब अपने आप को सरेंडर करते हैं तब आप सच में परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास को दिखाते हैं, और जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, तब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। इसलिए हर एक जन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की तारीफ, उसके नाम को ऊंचा, उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में वे आगे बढ़ते चले जाते हैं और परमेश्वर का वे धन्यवाद नहीं करते। जबकि धन्यवाद करने से हमारे जीवन के बहुत सारे रास्ते जो है वे ओपन हो जाते हैं। परमेश्वर तमाम बंधनों को तोड़ देते हैं। सच में हम अपने परमेश्वर के करीब रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। इसलिए हर एक जन अपने जीवन में परमेश्वर को अपने समीप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर उनके समीप रहे, उनके करीब रहे और उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके लिए वे रास्तों को खोले। और सच में परमेश्वर हर एक के जीवन के रास्तों को खोलना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं। उनके लाइफ में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है जो हर एक के जीवन की भलाई के लिए, कुशल के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के करीब उसके सम्मुख आए और अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं और कहे, परमेश्वर पिता, मेरी लाइफ में आज तक कैसे भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी प्रॉब्लम आई, कहें प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन तक कहें प्रभु आपने मेरी अगुवाई किया, उसके लिए कहें परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी भलाइयों के लिए कहे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे उपकारों के लिए कहे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ना मुझे छोड़ा, ना मुझे त्यागा, बल्कि कहे परमेश्वर आपने मेरी हर समय अगुवाई किया, हर समय मेरी मदद और सहायता किया। आज कहें हर एक जन अपने मुख को खोलते हुए कि परमेश्वर पिता मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वह सामर्थ्य है, अनुग्रहकारी है और तरस से भरा हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में सदैव अपनी भलाइयों को दिखाया, अपनी दया को दिखाया। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपने तरस को दिखाया है और परमेश्वर ने हमें साफ, शुद्ध और पवित्र किया, धो दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर सो नहीं पाते, आज उस जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, जो हमारे जीवन में सुख देता है, जो हमारे जीवन में चैन देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और सब कुछ वह पूरा करता चला जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। ना कभी छोड़ने वाला परमेश्वर, ना त्यागने वाला, ना धोखा देने वाला परमेश्वर ने हमसे महान वायदा किया कि वह कभी ना छोड़ेगा, कभी ना धोखा देगा, कभी ना त्यागेगा, बल्कि परमेश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और वह वाचाओं का परमेश्वर, वह वायदों का परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएं और उसका धन्यवाद करना शुरू करें और उसके हाथों में सब कुछ समर्पण करें। हो सकता है इस समय आप बीमार है, बीमारी के बिस्तर पे हॉस्पिटलाइज है, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को जब आप देखते हैं, जब अपने हालातों को आप देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हालेलुया। बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से आज हार चुके हैं, अपने जीवन से वह हार चुके हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बड़ी शांति को लेके आता है, वह हमारे जीवन में जीवन को डाल देता है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। हम अपने परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख, उसके स्वर्ग राज के लिए तैयार होना चाहिए। हर एक चीजों में मिलावट हो सकती है, हर एक चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जा सकता है। हालेलुया। पर जब हम ट्रांसपेरेंट के समान परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे, स्वच्छ कांच के समान जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे, प्रार्थनाओं में, वर्शिप में और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहने से, तब हमारी तैयारी जो है वो सच में स्पिरिचुअली होती है, आत्मिकता के द्वारा होती है। प्रेज बी टू गॉड। और हमारा एक ही गोल, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर की आमद के लिए, उसके स्वर्ग राज के हमें योग्य बनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डरते हैं, जो डरपोक है, जो चुगली करते हैं, जो जिनके जीवन में बुराइयां पाई जाती हैं, जिनके मुंह से गलत वर्ड निकलते हैं, उनके लिए नो एंट्री है, उनके लिए स्वर्ग राज में कोई भी जगह नहीं है, उनके लिए एंट्री ही नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपना दिल खोलते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाके अपने दिल को खोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब हम टूटे हुए मन के साथ, उस दुखी हृदय के साथ, उस धोखा खाए हुए मन के साथ, अपने जीवन के साथ जब अपने परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख जाते हैं और अपने दिल को खोलते, अपना सारा हाल परमेश्वर को बताते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी शांति से भर देते हैं। सच में करुणा में परमेश्वर है, अपनी करुणा को हमारे जीवन में वह उंडेल देता है। और सच में प्रार्थनाएं एक जब आप करते हैं, जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, तब आप सच में इंटरनली आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जब आप पहले के अपने जीवन को देखते हैं और जब प्रार्थना के बाद के जीवन को आप देखते हैं कि किस तरह से आप संगति में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, तब आपका जीवन कुछ और है, बिना डर का हो चुका है। आप निडर हो चुके हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को उंडेल दिया है, पूरा कर दिया है, क्योंकि उसने आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है, उस सहायक आपको दे दिया है, वो मददगार दे दिया है, जिसके द्वारा आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा जो मनों को जानने वाला परमेश्वर है और बयान से बाहर जा करके वह हमारे लिए उस उद्देश्य के लिए प्रार्थना कराता है जो हम करना चाहते हैं, जो हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर की हजूरी में रखना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के लिए अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ निरंतर बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। ताकि हम उसके योग्य बन सके, ताकि हम तैयार हो सके। और थर्ड वर्शिप, सेकंड वर्शिप, आपको वर्शिप में बढ़ना है। जब आप वर्शिप करते परमेश्वर की, आप उसकी स्तुति गान करते, उसकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर के गीतों के द्वारा, तो सच में उन गीतों में छुटकारा और शांति है, रिहाई है। आपकी तैयारी जो है वह जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते, तब आपकी तैयारी जो है वह किस लिए होती है? परमेश्वर के और ज्यादा करीब होने के। इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्शिप लगा के बैठे रहे। जब आप रूह और सच्चाई से करते हैं, जब अपने दिल की गहराई से परमेश्वर के उस वर्ड्स को आप गाते हैं, इसीलिए दाऊद ने हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसके स्तुति गान किए, परमेश्वर के उसने उपकारों को याद किया कि किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने एक एक चीज को निर्धारित किया, सिचुएटेड किया उसकी जगहों पे। और सच में
वह उन सब को गाता चला जाता, परमेश्वर की भलाई करता, दुख में सुख में हर परिस्थिति में उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के करीब जाना नहीं छोड़ा। और नंबर 1 हम कैसे परमेश्वर में बने रहते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल की वर्सेस आयतें। हालेलुया, क्योंकि ये लिखा हुआ वचन है। पर जब आप वचन को पढ़ते हैं, रेगुलरली जब आप पढ़ते हैं, तो वचन जो है वो हमारे जीवन में हमसे बात करता है, तब वो रेमा होकर के बदल जाता है। मान लो आप अपनी परिस्थिति को लेकर डर रहे हैं, आप अपने श्रापों को लेकर जो आपके जीवन में कार्य करें, आपके घर में कार्य करें, उन परिस्थिति को लेकर के जो आपके सामने रख दी है, जो आपके सामने पड़ी है परिस्थिति, उसको देख के आप डर रहे हो सकते हैं कि हाउ कुड आई मैनेज। पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहीं पर ही परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि यशाया 53 में कि हे इज़राइल, मैं तेरा रचने वाला, मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर तुझे यूं कहता हूं कि तू मत डर, इधर उधर मत देख, क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा तेरी नाम की बड़ी महिमा होने वाली है, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर के तुझे बुलाया है। इसलिए हम सबका परमेश्वर ने एक नाम लेकर के बुलाया है। प्रेज बी टू गॉड। वह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। वह संसारिक तौर तक की मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जो हमसे जीवन में सर्वदा बनी रहेगी। हमें हमारे अपने छोड़ सकते हैं, समय आने पर धोखा दे सकते हैं, वह अपना सोच सकते हैं, पर परमेश्वर सर्वदा हमारे बारे में सोचते हैं। परमेश्वर को हमारे आने वाले दिनों के बारे में पता है, इसलिए हम अपने डिसीजन को आज का लेकर के देख रहे हैं। पर परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या परफेक्ट है, वह परमेश्वर पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। हर एक चीजों में, टेस्टमनीज में आप मिलावट को देख सकते हैं, आप कलीसियाओं में बहुत सारी आप उतार चढ़ाव को देख सकते हैं, आप बहुत सारी आप नेगेटिविटीज को भी देख सकते हैं। पर जब आप खुद ट्रांसपेरेंट लाइफ को जिएंगे, वचन के अनुसार वाली लाइफ जिएंगे, आपका प्रार्थना का जीवन होगा, आप संगति करने वाले होंगे, परमेश्वर के भवन में जाने वाले होंगे, और सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आप चाहते कि एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो, मैं एक खरा हूं, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला बनूं, मैं खराई से चलने वाला और सीधा मनुष्य बनूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो कब होगा? जब हम खुद उसके लिए तैयार होंगे, जब हम खुद उसके लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, तभी हम पूर्ण रीति से तैयार हो पाएंगे, तभी हम उसके योग्य बनेंगे, उसके लायक बनेंगे। हालेलुया, इधर उधर की परिस्थितियों को देख के डावाडोल नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हम किस युद्ध में, हम आत्मिक युद्ध में हैं, जिसका फर्स्ट रूल डोंट बी फेयर, डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। हालेलुया, शत्रु का सामना करना है, क्योंकि ये युद्ध है वह हमारे परमेश्वर का है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों ने अपने द्वार को बंद कर दिया है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो किसी और बातों में चला गया है, उनका ध्यान किसी और बातों में चला गया है। पर जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो सच में उस तैयारी में उठा लिए जाएंगे। जब वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो जो सच में परमेश्वर आएगा तो वो उठा लिए जाएंगे। इसलिए हम सबको परमेश्वर के उस स्वर्ग राज के लिए सर्वदा एक लगन रहनी चाहिए कि मेरे जीवन से कभी कोई गलती नहीं होना चाहिए, ताकि मैं उसके योग्य जो बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कोई भी एक अंश भी ना पाया जाए बुराई का, गलती का, कि मैं उससे दूर रहूं। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपनी लाइफ के ऊपर खुद ही आपको वर्क करना है। लाइफ में परमेश्वर का वचन कब पूरा होता है? जब आप लगातार उसके ऊपर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आपके लिए प्रोफेसी हो गई है, आपसे परमेश्वर ने बात की है पास्टर जी के द्वारा, पर कब वो प्रोफेसी आपके जीवन में पूरी होगा? कब वो मसा किया वर्ड आपके जीवन में पूरा होता है? जब आप खुद उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना की, फास्टिंग की, तब आपके जीवन में वो प्रोफेसी जो है वह फुलफिल्ड हो जाती है। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए खड़ा किया, उसने पहले से आपको चुन लिया है। पर तब जब आप अपने आप को ज्यादा समर्पण करते चले जाते हैं, क्योंकि सेवा समर्पण है, जब आप समर्पण करते चले जाते हैं तब आप परमेश्वर के कामों को भली भांति अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, प्रेज बी टू गॉड, और अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर मुझे
स्वच्छ कांच के समान बनाए प्रभु। मेरे जीवन में एक भी छोटा सा अंश भी मैल का ना पाया जाए, उस बुराई का ना पाया जाए, उस पाप का ना पाया जाए। मेरा जीवन परमेश्वर आपको भाई, मेरी लाइफ परमेश्वर आपको भाई, और परमेश्वर पिता मेरी अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए, जितने जाने समय आपके सम्मुख हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना का जीवन दीजिए, वचन को मेडिटेट करने का जीवन दीजिए, वर्शिप आराधना करने का जीवन दीजिए परमेश्वर पिता, संगति करने का, भवन में जाकर के आपकी स्तुति आराधना, आपके पवित्र कलाम को सुनने का ऐसा अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर के एक जन को आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जन जो इस समय कहीं से भी कनेक्टेड है, जुड़े हुए परमेश्वर पिता, एक एक जन को छू लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट्स में भेज रहे परमेश्वर, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख लेके आते हैं। जो इस समय डामाडोल जैसी परिस्थिति में है, जो इस समय अपनी लाइफ को लेकर डर और घबरा रहे हैं, अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं और परमेश्वर संगति नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारे बंधन के जीवन से यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। एक एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा एक एक जन की अगुवाई करे, एक एक जन की मदद करे, एक एक जन की सहायता करे और सर्वदा परमेश्वर आप में बने रहने का अनुग्रह देके चलाने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं प्रभु। जो रात को सो नहीं पाते, परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि जब हम रात को सोएंगे तो हमें सुख की नींद आएगी, हम बिना डर के सोएंगे, बिना भय के सोएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें संयम का और प्रेम का और धीरज का आत्मा दिया। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर, सारा डर आज इनके जीवन से जाए, इनके लाइफ से जाए, इनके घर से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर सर्वदा प्रार्थना में बने रहने का अनुग्रह दीजिए, प्रार्थना में मगन रहने का अनुग्रह दे के चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके देते आप है प्रभु, आपकी ताकत और आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमारी के बिस्तर में, इसी वक्त परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और चंगा करे, उन्हें छुए और चंगा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त परमेश्वर जो लोग हॉस्पिटलाइज है, उन्हें अपने शिवा वाले हाथ को बढ़ाएं और छुए और चंगा कीजिए, चंगा कीजिए परमेश्वर। जो अपने ट्रीटमेंट को नहीं करा पा रहे, उस पैसे की वजह से, घटी की वजह से, आज परमेश्वर आपके सम्मुख हर एक सिचुएशंस को लेके आते हैं, एक एक घटी को लेके आते हैं परमेश्वर। जो प्रार्थनादायक लोग हैं, आपका वचन कहता है कि आप अपने धर्मी लोगों की घटियों को, एक एक घटी को आप पूरा करेंगे। इससे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, एक एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों के अंग संग रहे, घर के एक एक सदस्य के अंग संग रहने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में पाया जाने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, एक एक के जीवन में प्रभु आपकी स्वर्गीय इच्छा, आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मलिनता से आजाद कीजिए, निर्दोषता का जीवन देने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो प्रभु इस समय ब्लीडिंग हो रही है, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं वह रुक जाए। हर तरह की जो पस है, जो जख्म बैर है, यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु के वचन से हम घोषणा करते हैं, और वचन कहता है कि हमारे गांव का इलाज करेगा परमेश्वर। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक गांव जो शरीर के अंदर या बाहर है वह सूख जाए, वह सूख जाए। डायबिटीज जख्म वह सूख जाए यीशु के सामर्थी नाम से, जो सूख जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम में, जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज इसी वक्त यीशु के नाम से आपकी बॉडी से जाए, आपके घराने से जाए। बीमारियों के बंधन इसी वक्त सारे श्रापों से आजाद हो जाए, सारा डर का आत्मा छोड़ के जाए, घबराहट का आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। जो परमेश्वर की सेवा करते, जो प्रभु के काम करते और बीमार है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके सम्मुख एक मन होकर प्रभु जी उन्हें छुए और चंगा कीजिए, अपने लायक बनाए, अपने योग्य बनाए, बल्कि और भी परमेश्वर आज्ञाकारिता और वफादार लोगों को परमेश्वर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु आपका काम भी करते और डरते हैं, हम परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं उन्हें निडरता का आत्मा देने के लिए परमेश्वर पिता, खुलेआम आपका काम करने के लिए, ऐसा अनुग्रह दे के चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी रुकावटें उनके जीवन से खत्म हो जाए, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट
टूट जाए आज। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर इनकी लाइफ में सब सेटल और बेस्ट और परफेक्ट करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना के जीवन में जाहिर करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, सारे सदस्यों के घर के को आपके हाथों में देते हैं। इनके घर के एक एक कोने को, हर द्वार को आज आपके लहू में कवर करते और सुरक्षा के बाड़े को मांग लेते हैं। सारी हानि नुकसान से बचाना प्रभु, जो रात भर ट्रैवलिंग में है उनकी अगुवाई करना, उनकी गाड़ियों को आपके लहू में कवर करते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरे होने पाए, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, सारे श्रापों से आजाद हो जाए। जो घर छोड़ के गए वे वापिस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, वे वापिस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक खोई हुई चीज वह यीशु के नाम से मिलने पाए, वह प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मिलने पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इनके हाथों को ब्लेस कीजिए, इनके सर को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीष और आशीष और आशीष का जीवन देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बीमारी के बिस्तर से आजाद कीजिए, शुगर की बीमारी से आजाद करने के लिए परमानेंट आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लाइलाज बीमारी से आजाद कीजिए, गुप्त बीमारी से आजाद और रिहा करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। एक एक जनों को आपके हाथों में देते प्रभु, जितने जन इस समय परमेश्वर अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हजूरी में रख रहे परमेश्वर पिता, बड़ी गवाही इनके जीवन का हिस्सा हो, इसके बदले गवाही, गुड न्यूज एक एक के जीवन का हिस्सा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। अगुवाई कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। और जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, जो गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर है। जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटीज़ में, तो जो प्रार्थना करवाने का जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, मीटिंग बुकिंग का नंबर अलग है 6239949191। तो आप उस नंबर पर कॉल करके जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोएं QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोएं। चर्च के राशन की सेवा का आप उठा सकते हैं, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा को भी आप उठा सकते हैं। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की, सभी जन का ऊंची आवाज से हालेलुया।